बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा मान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा ले जी थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि नवाज शरीफ वापसी से इनकार। असल बात क्या है, अब आगे क्या होगा? देखें जी, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले शायद मैंने एक वीलॉग किया नवाज शरीफ की यानी वापसी के हवाले से। फिर मैंने उसमें आपको बताया कि नवाज शरीफ ईरान, चीन और सऊदी अरब और जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं वहाँ का करेंगे, टूर करेंगे और उसके बाद उनकी पाकिस्तान वापसी है। तो उसमें मैंने आपको कहा कि बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब फैसला हो चुका है, वो पाकिस्तान आपको नज़र आएंगे। कल एक डेवलपमेंट ये हुई। अच्छा, इसी दौरान जनाब जेडे भी है लौंडे लपाड़े थे अगे पिछे जिन्हें मुँह उनियां गल्लां, ठीक है, जो जो मियाँ साहब के हमायती हैं वो जनाब मियाँ साहब नू जो है वो करते हैं अपना शेयर बना के यानी वापस लाने की बात कर रहे हैं। और जो मुखालफिन होते हैं डेफिनेटली वो कोई ना कोई जनाब किधरों न किधरों कोई गल कट के कर दें। कल शहबाज शरीफ साहब और मियाँ साहब की मुलाकात हुई, काफ़ी तवील मुलाकात हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब काफ़ी दिनों से वहाँ पर मौजूद थे और कल जब प्रेस यानी ब्रीफिंग दी गई तो वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दी और मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके साथ थे बड़े संजीदा जमूड दे विच। और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि मियाँ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे, जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि शायद सितंबर का जो एंड है। हाँ जी, अच्छा, मेरे पास भी मालूमात यानी अभी तक भी यानी ऐसी हैं कि मियाँ साहब सितंबर के यानी एंड में या जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक है यानी वहाँ तक आएंगे। तो अब उसमें यानी मज़ीद डेवलपमेंट जनाब है जनाब के वो अक्टूबर में आ रहे हैं। तो उसके बाद मैं देख रहा था एक दो दोस्तों का टीवी पे प्रोग्राम भी शाम को रात को ऐसे इत्तफाक को 1-2 मिनट देखने का, तो उत्थे जनाब बुछाल मचा था कि जनाब मियाँ साहब दी जड़ा है ना वो फिर भांत की बोलियाँ कि जी इस्टेब्लिशमेंट और शायद मियाँ साहब के दरमियान जो है वो मामलात नहीं तय हो सके, ठीक है जी, और इस्टेब्लिशमेंट कबूल करने के लिए तैयार, मतलब जितनी मुँह उतनी बातें। और जनाब इसलिए जो मियाँ साहब हैं उनकी कबूलियत नहीं है। तो मैं तो फिर यानी यहाँ से बात शुरू करूँगा कि जो चीज़ मैंने 2017 में अर्ज़ की थी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और जो मैंने उस वक्त लिखा था और उसके बाद जो पिछले 4-5 सालों से मैं लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, और पिछले 1-1.5 माह से जब से मैं व्हील हाउस कह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ मैं तो वहीं पे स्टैंड कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब के बगैर नहीं चल सकता। मियाँ साहब को आना है, मियाँ साहब को आना है, मियाँ साहब को इंशाल्लाह ज़रूर आना है। अच्छा, अब ये लफ्ज़ मैंने इतने ज़ोर दे के क्यों कहे हैं जी? तो मैंने कहा यार थोड़ा सा अवाम नास को ना यानी बिल्कुल सही बात बताई जाए जी असल गल। कल रात को जनाब मेरे दोस्त हैं अहमद ज़हीर बाबर साहब बड़े इमोशनल हैं और बस है हुण इहो जेहे जिहड़े यूथड़े न वो टार्च लाओ तो यानी लभदे न। तो उन्होंने मुझे नंगे फकड़ जिस तरह यानी एक हमारी अपनाइयत है कट देने क्या वो देखो दूसरे नदीम आलिम साहब हैं जनाब, वो मैंने कहा था उनको एक वायरस है, वो उन्होंने दिमाग चट गया है वो हर बात को खुद पसंदी में वो यानी मैंने बनाते हैं। और कुछ दोस्त जो मुझे यहाँ मिले कम्युनिटी में तो वो बड़े खुश जनाब के और जनाब देखो मियाँ नट गया है, ठीक है, तो मियाँ साहब जड़े वो कहा सी ना जी कोई नहीं आना तो तुसी जनाब कहते हो मियाँ साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार बात ये है कि देखें डेफिनेटली वो लीडर हैं, वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, पिछले 35 ईयर से आलमोस्ट वो बड़ा इफेक्टिवली पॉलिटिक्स में उन्होंने इची बिची हर एक चीज़ का पता है की होना है, की हो रहा है तो अगू की होना है, ठीक है जी। अच्छा, उन्हें यह भी पता है, ठीक है जी, कि पाकिस्तान वाकई नहीं उन्होंने तो बगैर चल सकता। ऐसे मामलात हैं मईशत के, मैं तो यानी पहले दिन से कह रहा हूँ। तो मैंने अपने यूथ थोड़ा बिरादरान को ये कहा, मैंने कहा यार मैं उधर ही स्टैंड कर रहा हूँ कि वो आ रहे हैं। हाँ, मैंने व्लॉग में भी कहा था कि 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है जी, 1 महीना भी लग सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने आना। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करें,
असम्बलीज टूट गई जी, और 90 दिन अगर आप लगाएं तो ये बनते हैं जी 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 9-10 नवंबर को यानी इलेक्शन की डेट बन रही है। तो एक तो तकवीत मिलती है मेरे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने 12 अप्रैल 2022 को कहा था, जब पूरी दुनिया तो पाकिस्तान कह रही थी कि जी इलेक्शन जड़े मई जून जुलाई च होंदे पे, तो मैं कह रहा था कि मुझे ये सेटअप 23 से 30 माह ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। अगर हुकूमत ख़त्म भी होगी तो जो निगरान सेटअप या जो भी सेटअप आएगा, तो इलेक्शंस मुझे अभी फ़िलहाल इस सिनेरियो में नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जी। तो लास्ट जब मैंने हिसाब किताब लगाया था 1 महीना पहले, तो उसमें फेब आ रहा था कि फेब में रियासत के पास वक्त है कि वो इलेक्शन कराए और तमाम अदारे अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाते हुए यानी साइड पे जाएं। अदरवाइज़ जो रेजिस्टेंस है वो बड़ी शदीद किस्म की, बल्कि अब मैं ये बता दूं आपको हल्का सा इशारा कि कुछ रेजिस्टेंस वो जो मैंने कहा है ना कि जुलाई अगस्त में फिर मामलात ऐसे होंगे कि फिर भाईजान भजना पैना है। ठीक है जी। होना वही है जो अवामुन्नास ने चाहना और जो दस्तूर की मंश है। तो इसमें एक बात तो ये कन्फर्म हो गई कि जी फेब से पहले इलेक्शन नहीं हो रहे। डेफिनेटली मियाँ साहब ने पहले भी एक दफ़ा जब उनसे पूछा गया कि मियाँ साहब पाकिस्तान कब जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी जिसले इलेक्शन होंगे मैं उस तो पहले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो नवंबर से, उन्होंने कहा जी फ़िलहाल इलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये मियाँ साहब ने कब बात की कि मियाँ साहब ने आज से 2 माह या 1.5 माह पहले यानी ये बात की। तो जनाब सारे मामला जो हैं वो मियाँ साहब की वजह और कहने पर ही सेटल्ड हुई हैं निगरान हुकूमत से लेके। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और आने वाले दिन इसको एक एक लफ्ज़ यानी सही साबित करेंगे कि मियाँ साहब जो हैं वो इस वक्त यानी कह लो रिमोट कंट्रोल उनके पास है और वो तमाम मामलात को चला रहे हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान के तमाम अदारे, ठीक है जी, तमाम लोग यानी वो एक ही उसके ऊपर हैं, पेज के ऊपर हैं। तो अब वो मसला सिर्फ ये है कि मियाँ साहब के कुछ मामलात अदालती भी हैं डेफिनेटली, फिर मियाँ साहब की एक अपनी सोच है। मियाँ साहब के मतलब एक चीज़ मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना मैंने उन्हें ऑब्ज़र्व किया है, मैंने उनका हिसाब किताब लगाया और देखा कि मियाँ साहब का ये है कि मियाँ साहब जो नज़र आ रहे होते हैं बज़ाहिर, अगर वो मुस्कुरा रहे हैं, वो बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, तो इट्स मीन उनके अंदर कोई तोड़ फोड़ चल रही है। ये मैं आज आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। और मियाँ साहब अगर आपको रिलैक्स नज़र आ रहे हैं तो वो इंटरनली रिलैक्स नहीं है, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे, वो इस तरह में है। और अगर मियाँ साहब फ्लैट फीलिंग के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है जी, थोड़े से गुस्से में नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब बहुत कुछ डिसाइड कर बैठे हैं और वो बिल्कुल मुतमिन है। और जब वो ख़ुद बात नहीं करते, एक चीज़ ध्यान में रखें, उससे मुराद ये है कि उनके मामलात सारे यानी सेटल्ड है और हल्के से वो अपने बॉडी जो उनका जेस्चर है उसे वो दस रहे हैं कि कोई यांकी फैंकी करदा पे तो बंदे का पुत्र बन जाए, इंज नहीं होना। ठीक है जी, वो होता है ना एक। तो मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि जो लीडर्स होते हैं जी, जो लीडर्स होते हैं ना पढ़े लिखे सिविलाइज लीडर की गल कर रहे हैं, उनका बॉडी जेस्चर जो है ना वो आपको बहुत कुछ बता देता है। वो बोलते कम है, जो कुछ वो बोलते हैं वो यानी बड़ा मीनिंगफुल होता है। वो वन लाइनर एक खामोश मैसेज होता है, उसी के अंदर वो पूरी स्टोरी होती है। तो जो मुझे स्टोरी कल की बॉडी लैंग्वेज से नज़र आई, थोड़ी सी शहबाज शरीफ साहब की तेज़ी और थोड़ी सी मुझे घबराहट नज़र आई उनके चेहरे पे, वो यही है कि ये फैसला हो गया है कि मियाँ साहब आ रहे हैं और भरपूर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे और वो डिसीजंस करेंगे। और अगर कहीं कोई हैंकी फैंकी की तरह होती रहती है ना, तो वो हैंकी फैंकी नहीं चल सकेगी। ये मैं आपको यानी इन एडवांस आपको बता रहा हूँ। मामला वही चलेगा जो जमहूरी कुव्वतें चाहेंगी, जो दस्तूर पाकिस्तान की डिमांड है वही होगा। तो इसलिए मियाँ साहब जनाब सत्य खैरान वो बिल्कुल मुतमिन है, वो फैसला कर चुके हैं। और याद रखिएगा इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो किसी जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोक सके। अब ये वो हालात नहीं है। ठीक है जी, मामलात जो हैं वो हल्की सी बात मैं करूँगा,
आपको याद होगा मैंने एक हफ़्ता पहले कुछ खदशात का इज़हार किया था कि अगर थोड़ा कोई एंकी फेंकी हुई तो अवामी रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा कि वो पकड़ा नहीं जा सकेगा। तो अब ये आप देखें कि ये जो सिर्फ बिजली के बिलों पर लोग बगैर लीडरशिप के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, और लोग जो कुछ बात कर रहे हैं, जो कुछ मुद्दा डाल रहे हैं, अब वो चीज़ें शायद हकीकत नहीं होंगी, बट परसेप्शन इज़ मोर डेंजरस देन यानी रियलिटी। तो बार बार ये खामोश यानी ये मैसेज ही होता है कि कहीं अगर किसी ईवानों में कोई ऐसी बात सोची जाए तो खुदा रहा बच्चों 3 नवंबर 2026 बड़ी अलार्मिंग डेट पता नहीं क्यों बार बार आता है। तो मेरा दिल करता है कि यानी मैं कहूँ ताकि ये बात यानी बड़ों तक भी पहुँच जाए और समझ आ जाए, और हम भी दुनिया में जैसे मुझे अक्सर नदीम आलिम है या अहमद ज़हीर बाबर या मेरे बाकी दोस्त हैं जो इवन दुबई भी होते हैं, जिस तरह वो वहाँ पर अवामी हकूक़ की बात कर रहे होते हैं, जिस तरह वो फैसिलिटीज़ की बात कर रहे होते हैं, जिस तरह वो ये कह रहे होंगे कि सर सानू तो पता ही कौन नहीं फलाने महकमे का जो सरबराह कौन है, इतने थरथरली मची होंगी है। तो मेरे हाल में दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क रह गया जिधर ये टोपी ड्रामे चल रहे हैं। तो अब वो डेफिनेटली वो मतलब ख़त्म, मैं यानी बड़ी माजरत के साथ ये बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अब ख़त्म होने हैं, कुदरत की तरफ से ही होने हैं। जैसे मैं बार बार एक चीज़ यानी बता रहा होता हूँ, तो ये सारी उसकी कड़ी हैं, ये जो मामलात हो रहे हैं ये सारी उसकी कड़ी हैं। तो जनाब जेडे मेरे यूथड़े दोस्त हैं भाईजान, दिल ते हथ रखो, तुसी थोड़ा सबर नूं हथ पाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, मियाँ साहब बिल्कुल आ रहे हैं। मैं बिल्कुल अपनी उस खबर पे उस बात पे यानी स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। और गौहर भट्ट साहब अक्सर कहते हैं कि मियाँ जी दूँ आएगा लग पता जाएगा, ठीक है जी। जब मियाँ साहब आएंगे तो 20, 21, 22 दिनों में आप देखेंगे सारा सिनेरियो चेंज होगा। फितना फतूर दी गुंजाइश निश्ता, मैं फिर वही कह रहा हूँ। तो ये एक जना मुकाबला होगा बाकी पार्टीज़ के साथ, इलेक्शन भी होएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर जो तरक्की की जो मंजिलें हैं वो कौमी क़यादत की सरबराही में इंशाल्लाह वो जाएगा, मामलात आगे जाएंगे। तो इस गलों मैं अपने जेडे दोस्त हैं जेडे यार यहो जी खबरां ते ना कि लतीफ़ खोसा साहब फंस गए ना फलाने की पोस्टिंग हो गई है, अच्छा मियाँ साहब नहीं आ रहे, चलो जी हुण हथ मारो तो चाला मारो। मैं उन्होंने कहना कि यार कोई काम किया करो, ठीक है ना, वैसे भी बड़ी महंगाई है और थोड़ा जिहा ओवर टाइम ला लिया करो। अच्छा यकीनन जो ऐसे लोग हैं उन्हें तो दिमाग मौजूद कोई नहीं, अगर दिमाग होए तो दिमाग इस्तेमाल करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाईजान अकल करो या दिमाग होएगा तो दिमाग इस्तेमाल होएगा, वो तो एक वायरस है जिस पर भी मैंने वील आउट करना है वो खा चुके हैं। और बस ये जो खुशफहमी भाई यहाँ से निकल कर पाकिस्तान का सोचें, और जो फजूल किस्म के ये आप यानी प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हैं जिधर ना कोई सिर ना कोई पैर, बिजली भी ज़ाया कर दो, इंटरनेट भी ज़ाया कर दो, अपना वक्त भी ज़ाया कर दो, तो चलो और को नहीं यार को नाल पार्ट टाइम नौकरी कर लिया करो, ठीक है। को घर च 4 पैसे आएंगे खुशहाली आएगी, ठीक है जी, खुशहाली आएगी। तो मियाँ साहब तो आ रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन वो नहीं आना या वो नहीं होना, ठीक है, जेडे तुसी रोज़ उम्मीद ला के बैठे हो। वो जो मामला है ना जिसकी तरफ मेरा इशारा को होना आने तो कोई चांस नहीं, वो इंजी है जिस तरह कपड़े वाली बाल्टी नहीं होंगी, कपड़े रखने वाली जाली वाली बाल्टी होंगी है, तुसी वेख्या होएगा बीबियां जिहड़ियां होंदियां जिहड़े कपड़े बच्चों के आंदे मैले रखदी, उन्होंने टूटी थले रखो तो नाल ही उम्मीद लाओ कि जिहड़े वेले भरेगी उस वेले जनाब फलां आएगा तो फलाना वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो ये समझ लो कि जाली की बाल्टी है। हाँ यह गल सही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, पूरी कुवत के नाल आ रहे हैं इंशाल्लाह, और सब कुछ रिमोट हाथ रख के वो चलाएंगे, इस तो बगैर से नहीं चल सकता। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर पाकिस्तान पर बचे बचे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। और मेरे एड़े दोस्त हैं या अल्लाह फिर दुआ वे कि जेड़ा एक वायरस इन्हों का दिमाग खा गया है, ठीक है, और फजूल पासे टाइम ज़ाया करके सानू भी फजूल गल्लां ते बोलण ते मजबूर करते हैं। कोई ऐसा वायरस तू पैदा कर दे कि जड़ा वो दिमाग च वड़े तो वो जड़ा वायरस दिमाग खा गया है, ठीक है, उसको क्रिएट करना शुरू कर दे, को दिमाग मगज़ थोड़ा जहा होएगा तो शायद कोई मुल्की मफाद की बात की जाएगी। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में। और एक मैं बात बताता चलूँ कि इंशाल्लाह एक मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूँ इसी वीक से, मेरा आपसे प्रॉमिस था
کہ کچھ مورالٹیز پہ، کچھ روزمرہ کے معاملات، کچھ بڑوں سے فیض لیں، بڑوں کی باتیں ہیں، جیسے کچھ بکس وغیرہ میں نے لی، اسٹڈی کی. حکیم لقمان صاحب ہیں، ایک بہلول دانا صاحب ہیں، بابا جی ہیں، شیخ سعدی صاحب کو میں نے پڑھا تھوڑا سا، اور کچھ پھر ان چیزوں کو میں اپنے معاملات اور اپنی کوٹیشنز کی کسوٹی پہ، یعنی پرکھ کے جو معاملات چل رہے ہیں، کچھ خاموش پیغام، ٹھیک ہے جی، وہ بھی سلسلہ چلوں گا. تو اس سیگمنٹ کا نام ہوگا اتنی سی بات. تو یہ جناب یہ جو پنچ لائن ہے اتنی سی بات، یہ نوید مراد صاحب جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وحید مراد صاحب کے کزن بھائی، یہ جناب ان سے میں نے ریکویسٹ کی، میں کہا ساتھ جی دسو میرا دماغ اس لیے کام نہیں کام کر رہا. تو یہ پنچ لائن انہوں نے 3-4 نام دیے، اور پھر ہم نے کنسنسس سے ایک نیا سیگمنٹ، جیسے اب آگے کیا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اسی میں ایک نیا سیگمنٹ ہوگا اتنی سی بات. ٹھیک ہے جی. تو گل ہوندی بھی نہیں جی سمجھ آ جائے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.